साहिब उनकी सतनाम। जय सतनाम, जय सतनाम। तो परमात्मा की दया है, बंदी छोड़ की मौज है, मालिक की कृपा है। जिसको वो रास्ता दिखाना चाहता है उसको वो एक सत्संग में ही रास्ता दिखा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस सामने वाला विवेकी हो। सामने वाला विवेकी है तो सारे काम अपने आप सीधे हो जाएंगे, और सामने वाला अड़ियल है तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए विवेकी बनो, पारखी बनो, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। बेवकूफ बनाने वाले तो बनाते ही आए हैं आज तक और बनते ही रहोगे, अगर विवेकी नहीं बने तो। अब विवेकी बनना है, शब्द विवेकी पारखी बनना है। और जैसे मैंने 18 में कहा था कि आने वाला समय ऐसा होगा जब हर जगह आपको यही ज्ञान सुनाई देगा। अब कोई भी किसी के द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अच्छे से समझ लो। अब सबको समझ में आ चुका है कि आखिर मामला है क्या। अब केवल अपना कल्याण करना है, इसके अलावा और कुछ भी माइंड में नहीं होना चाहिए। केवल अपने स्वरूप का ज्ञान, और वो भी कथनी करनी वाला नहीं, अनुभव वाला ज्ञान। वो तब होता है जब मालिक की वो तब होता है जब तुम मान बढ़ाई अहंकार को किनारे करके सच्ची तड़प, सच्ची लगन से मालिक को याद करते हो। हर चीज जानता है। इतना बुरा हाल है कई हमारे ही शिष्यों का, जुमा जुमा 4 दिन नाम लिए होते हैं और लोगों से फोन पे बतिया रहे होते हैं कि भगत जी, मुझे तो गुरुजी का नाम दान लेने से पहले ही अनुभव हो गया था। ऐसे ऐसे भी धुरंधर हैं, केवल मान बढ़ाई के लिए कि सामने वाला सोचे पता नहीं मैं कितना बड़ा महात्मा हूं, सामने वाला सोचे कि पता नहीं मैं परमात्मा का ही अवतार हूं। ये तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। पहली बात तो यह है कि बिना नाम दीक्षा के, बिना शब्द का भेद जाने, बिना गुरु की दया के ये किसी को अनुभव नहीं हो सकता। चाहे कोई बड़े से बड़ा धुरंधर आ जाए, जीरो है जीरो। इस मामले में आके सब के सब फेल हो जाते हैं। समझ लो, सुन सुन के बातें करना, सुन सुन के बातें करना, केवल इस चक्कर में कि मुझे शब्द अनुभवी समझने लग जाए सामने वाला। उसके समझने से क्या हो जाएगा?
तुम्हारा पेट खाली है, तुम बकवास कर रहे हो कि मैं मेरा पेट भरा है, मेरा पेट भरा है, सबको बता रहे हो, वो मान भी ले कि तुम्हारा पेट भरा है, तो क्या तुम्हारे पेट में रोटी पड़ जाएगी आके? अरे भूखा ही मर जाओगे, भूखा। क्योंकि परमात्मा को बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। सब देख रहा है वो मालिक, वो सब जान रहा है कि किसको परमात्मा चाहिए या किसे मान बढ़ाई चाहिए, वो सब देख रहा है। जैसे ही तुम अपना नाम लगा देते हो कि हाँ मुझे तो अनुभव हो गया, और हुआ कुछ भी ना हो, वहीं पे तुम्हारी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। अब परमात्मा आगे का काम खत्म कर देंगे कि तुझे यही अनुभव लग रहा है, सही है, चल बेटा यहीं रह तू, अब तुझे इसी अनुभव की ले, तू अब यही ले, फिर उसको आगे अनुभव नहीं हो सकता। भूल जाओ। कितने लोगों के फोन आते हैं, गुरुजी जैसे पहले ध्यान टिकता था, पहले ध्यान लगता था, अब क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वाहवाही गवा ली है तुमने, इसलिए नहीं टिक रहा है। क्योंकि तुम्हारी लगन अब परमात्मा से नहीं, तुम्हारी लगन अब तारीफ करने वालों से जुड़ गई है। दिन भर फोन पे लगे रहो, तारीफें करवाते रहो, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़का ज्ञानी। भूखे ही मरोगे बेटा, भूखे, याद रखना। और वो जो ऐसी बकवासबाजी में पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना बना के चौधरी बनना, रोज सुबह सुबह पोस्टें डालना, अपने अनुभव शेयर करना, ये सब मर्यादा के खिलाफ है। हमने कभी किसी को ये हुक्म दिया ही नहीं कि तुम किसी को अपना अनुभव शेयर करो। और अगर कोई अपना अनुभव शेयर कर रहा है, चाहे वो अधूरा पूरा कुछ भी कर रहा है, समझ लेना कि वो मर्यादा के खिलाफ चल रहा है। अब उसको शब्द की प्राप्ति होने से रही। अब भूल जाए कि वो शब्द क्या चीज है। अब अगले जन्म की तैयारी कर बेटा, क्योंकि गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द विहूना होए, और वाको काल घसीटी है, राख सके ना कोई। अगर कोई भी भगत हमारा किसी भी दूसरे भगत को ये कहता है कि मुझे शब्द का अनुभव हो गया है, मुझे तीसरी दीक्षा हो गई है, मुझे उसकी रिकॉर्डिंग करके भेजो, मुझे उसका नाम और नंबर भेजो। जो भी कहता है कि मुझे अनुभव हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, मर्यादा भंग करने वालों को इस पंथ में कोई जगह नहीं है। समझ लो, यहां मुक्ति प्राप्त करने आए हो, यहां पर वाहवाही लूटने नहीं आए हो, यहां पर अपनी हस्ती खत्म करने आए हो, यहां चार लोगों में अपनी हस्ती बनाने नहीं आए हो। और जो यहां अपनी हस्ती बनाने में लग गया, समझ जाना बेटा, 84 लाख बार हस्तियां बनाई जाएंगी तुम्हारी, याद रखना। जो तुम बने बैठे हो उसी से छुटकारा नहीं हो रहा, और तुम एक और हस्ती बना के बैठ जाओ, हालत खराब हो जाएगी। फिर बता रहा हूं, गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही। कहां चली गई तुम्हारी ये आज्ञा? अपने मन के कहे पे चलोगे तो फिर काहे की कबीर पंथी, फिर कली काल पंथी हो तुम। कहते काहे रे बकवाद लाइया, जिन ही पाइया तिन ही छुपाइया। ये क्या बकवादे कर रहा है? मुझे परमात्मा का अनुभव हो गया है, मुझे ऐसा मुझे वैसा, चार लोगों में तालियां बजवा के अपना जन्म बर्बाद कर रहा है। वो अपनी वाणियों में इसका जिक्र कर सकते हैं कि जो भी पाया मैंने जीते जी पाया, दूसरों को समझाने के लिए, ना कि चेलों को ये हुक्म है तालियां बजवाने के लिए। फिर समझ लो, इस पंथ में आना है, अपनी हस्ती मिटाना है, और अगर हस्ती बनाना है तो बेटा कहीं और जाना है, यहां नहीं तेरा ठिकाना है, समझ ले।
तो इसलिए अपनी हस्ती को खत्म करो। ये जो मान बढ़ाई चाहता है, ये मन चाहता है, मन। और तुम इस मन को खुराक देने में लगे हो, तुम मन को चौड़ा करने में लगे हो। जितना चौड़ा हो जाएगा तुम्हारी उतनी हालत खराब कर देगा ये, समझ लो। इसको जितना तुम पालोगे ये उतना ही तुम्हें दबाएगा, तुम्हारी गर्दन दबा लेगा, घुटने के नीचे रखेगा तुम्हें। इसलिए इसको मार के रहना है। मन को मार गगन चढ़ जाई। कैसे मारोगे? तालियां बजवा के, या यूट्यूब चैनल बना के? अरे हमारी मजबूरी है भाई, हमारी मजबूरी है। हमें गुरु पद मिला है, हमारी मजबूरी है सत्संग करना, शक्ल दिखाना। हमारी मजबूरी है वीडियो में आना। एक 1.5 साल तो YouTube चैनल बनाने के बाद भी लोग मेरी शक्ल नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं। सत्संग सुन सुन के दीवाने हो गए थे, आश्रम तक पहुंच गए थे, लेकिन ये भी नहीं पता था कि नितिन दास है कौन, किससे मिलेंगे जाके। आश्रम पहुंच के मेरी आवाज पहचानते थे कि बोले तो सही और पहचान लेंगे कौन है नितिन दास। अपनी हस्ती को मिटाना है। लेकिन यहां पे जुम्मा जुम्मा 4 दिन थोड़ा सा ज्ञान उससे सुन ले, थोड़ा सा ज्ञान उससे सुन ले, उसके बाद बन जाओ चौधरी। हम तो YouTube पे आएंगे। बजवाएंगे, हम तो ज्ञानी कह। Continue on National Highway 37 kilometers. तुम कोई ज्यादा बड़े भगत नहीं हो कि तुम बहुत बड़े भगत हो, तुम्हारा नाम होना चाहिए। बाबा नानक के कितने चेलों के नाम तुम्हें पता है? गिनती के 3, 4, 5 बता पाओगे? वो भी केवल इसलिए क्योंकि उनकी कहानियों में नाम आ जाता है। कोई साखी है या कोई घटना घटी कहीं पे तो उनका नाम आ गया, या जिसको गद्दी दी उन्होंने उसका नाम आ गया। बाकी हजारों शिष्य थे उनके। बाकी अपनी हस्ती को खत्म करना है। यहां तो ऐसे ऐसे चेले हैं जो नाम हमसे लिया और लंगोटी किसी और गुरु से जाके ले ली फटाफट, गुरु बनने के चक्कर में। ऐसे भी निकम्मे बैठे हुए हैं। जैसे ही मैंने मना किया कि मैं किसी को गुरु पद नहीं दूंगा, क्योंकि अब गुरु का काम ही नहीं है, अब तो भक्ति करने का काम है, वो इनसे होगी नहीं। गुरुवाई का कीड़ा इतना खतरनाक होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। साहिब ने ऐसे ही नहीं बोला, जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। और गुरु की भक्ति छोड़ के मुक्ति कहां से हुए? जब गुरु पद मिल जाता है तो भक्ति खत्म हो जाती है, उसके बाद तो गुरुवाई बची है। और जिसको बिना अनुभव के गुरुवाई करने का शौक चढ़ गया, वो तो डूबा डूबा, साथ में 50, 60, 100 लोगों को भी लेके डूबेगा। और जिसको निगुरा होके गुरुवाई करने का चस्का लग गया, खुद तो निगुरा है, खुद का तो कोई गुरु है नहीं,
और दूसरों का गुरु बन के बैठा है। उसके लिए क्या बोला साहिब ने? कबीर निगुरा ना मिले और पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पे लख पापों का भार। क्योंकि एक तो वो निकम्मा कोई गुरु नहीं धारण कर पाया जो उसको विधि बताए मुक्ति की, जो उसको विधि बताए भक्ति की। खुद को विधि पता नहीं और दूसरों को विधियां बताते फिर रहे हैं, सुनी सुनाई विधियां। कुछ ने ओशो को सुन लिया, ओशो ने बोल दिया 112 प्रकार के ध्यान है, कुछ भी कर लो, उसी को बताने लग गए। आओ हमसे सीखो 112 प्रकार के ध्यान। अरे निकम्मो, 112 प्रकार के ध्यान से मुक्ति हो जाती तो आत्मज्ञान की क्या जरूरत है? 112 प्रकार के ध्यान कर लो, फिर आत्मज्ञान क्या लगा रखा है? फिर आत्मा का नाम ही क्यों लेते हो? अरे आत्मा एक है, उसका ज्ञान भी एक है। समझ लो। असली भक्ति विधि को जानो। भक्ति विधि का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनियावी वस्तुओं को पकड़ के उसको विधि बना के बैठ जाओ कि ये है विधि, विधि विधान से चलेंगे। असली भक्ति विधि है अपने आप को जानना। और अपने आप को जानने का मतलब है कि तुम्हें ऐसा गुरु मिले जो तुम्हें तुम्हारा अपना निज ज्ञान देवे, तुम्हें तुम्हारे आत्मा का ज्ञान समझावे, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। धक्के खाते रह जाओगे, धक्के। तो इसलिए विधियों को छोड़ो, 112 प्रकार की विधियां, और आत्मज्ञान को जानो। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया, सबसे पहले गुरु की बात है। भक्ति वक्ति बाद में देखेंगे, क्या भक्ति कर रहे हो, कैसी कर रहे हो, बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें जो समझा रहा है वो गुरुमुख है या मनमुख है। बस दो ही मुख हैं इस दुनिया में, या गुरुमुख या मनमुख। समझ लो। अब गुरुमुख कौन है? जिसको गुरु मिल गया है और उसने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो है गुरुमुख। और मनमुख कौन है? जिसका कोई गुरु नहीं, जिसने 2 4 5 10 गुरु बनाए, भक्ति नहीं, उसको वो चीज नहीं मिल पाई जो उसको चाहिए थी, उसने गुरु छोड़ दिए, फिर जाके शक्ति पीठों में घूमने लग गया, मंदिरों में चक्कर काटने लग गया, फ्री का लंगर खा खा के वहां के संत महात्माओं के सत्संग सुनने लग गया और बिना गुरु धारण किए अपना जीवन ऐसे ही बिताता चला गया। और फिर एक दिन चस्का लगा
कि चलो मैं भी कुछ सुनाने लग जाऊं लोगों को। अब लगा सुनाने, क्या सुनाएगा? सुनी सुनाई बात। इसीलिए बोला ना, कुत्ते समान भौंकत फिरें, सुनी सुनाई बात। ये जितने भी सुनी सुनाई बात सुनाने वाले हैं, इन सबको कुकर यानी कुत्ते की योनि का बोला है कबीर साहब ने, कि कुत्ते की जात के हैं ये लोग। एक चोर रात के 2 बजे किसी गांव में घुसा। उस गांव में किसी कुत्ते ने उस चोर को देख लिया। अब वो लगा भौंकने। अब उसको सुन के 2 गली दूर में बैठा कुत्ता, जिसने देखा भी नहीं चोर को, वो भी भौंकने लग गया। उसको सुन के 4 गली दूर बैठा कुत्ता, अब वो भौंकने लग गया। उसको सुन के 8 गली आगे बैठा कुत्ता, वो भौंकने लग गया। देखते देखते पूरे गांव के कुत्ते भौंकने लग गए। अब एक कुत्ते से पूछा गया कि भाई भौंक क्यों रहा है, क्या तुमने चोर को देखा? कहता नहीं, मैंने देखा नहीं, पर वो दूसरा वाला भौंक रहा था ना, इसलिए मैं भौंकना शुरू कर दिया। उसके पास गए, भाई तूने देखा क्या चोर को? कहता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो गली का कुत्ता भौंक रहा था तो मैंने भौंकना शुरू कर दिया। और आगे गए, हाँ भाई तूने देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। 100 कुत्तों में से 99 कुत्ते बिना देखे भौंक रहे थे। बिना देखे, उससे भी तेज भौंक रहे थे जिसने सच में देखा था। उससे भी तेज भौंक रहे हैं जिसने सच में देखा। बस वही हाल यहां पे है। जब से हमने 2018 से ये आत्मज्ञान का, मूल ज्ञान का डंका बजाया, तब से सबके सब आत्मज्ञान 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 आत्मज्ञान। ऐसा लगता है जैसे बोल रहे हो आलू ले लो, गोभी ले लो, भिंडी ले लो, अदरक ले लो। ये हाल बन गया है, ये हाल हो गया है। आत्मज्ञान को इन लोगों ने इतना आत्मज्ञान को इन लोगों ने इतना सस्ता सौदा बना दिया है कि YouTube खोलो, आत्मज्ञान लिखो और बस सामने कोई ना कोई बाबा जी बैठ गए आत्मज्ञान देने वाले। हो गया काम। अब तो आत्मा मिल ही जाएगी। धक्के मिलेंगे, धक्के, वो भी 84 वाले, कुंभ वाले नहीं। कुंभ वाला तो 12 साल में धक्का मिलेगा एक, ये 84 लाख जन्मों के धक्के मिलेंगे। लग जाएगा पता। इसीलिए बोला, बिन देखे वा देश की और बात करे सो कूर, आपे खारी खात है और बेचत फिरे कपूर। तुम्हें कोई भी आत्मज्ञानी मिलता है YouTube वाला, बस उससे एक सवाल पूछ लेना कि क्या आपने नितिन दास के सत्संग कभी सुने हैं? तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, उसके जवाब से खुद ही समझ में आ जाएगा। इन लोगों का इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया कि अगर आवाज की फ्रीक्वेंसी अलग ना होती तो ये हमारे ही सत्संग हमारी आवाज में कर रहे होते। इन चिंडी चोरों का ये हाल है। इन चोरों ने
आज तक दुनियावी माल तो चुराया ही था धर्म के नाम पे, अब ये ज्ञान भी चुराने लग गए। लेकिन अनुभव ज्ञान कहां से चुराएंगे? यहां पे आके सब फेल हो जाएंगे। फेल होना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुभव ज्ञान बिना मालिक की दया से नहीं होता। कोई कितना ही जोर लगा ले, कोई कितनी मगजमारी कर ले, बिना परमात्मा की दया से अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता। और बिना अनुभव ज्ञान के किसी का निदान नहीं हो सकता, कोई मुक्त नहीं हो सकता। धक्के खाने के लिए तैयार रहे। तो इसीलिए अपने ज्ञान में रहो, अपने दायरे में रहो, गुरु के वचन में रहो, तब कल्याण होगा। अगर मन के वचनों में आ गए, मन को गुरु बना लिया, जो मन कर रहा है वो करने लग गए, ज्ञान में मिलावट डालने लग गए, हमसे ही सीख के हमें सिखाने लग गए, तो बेटा, ओ बेटा, डंडा बहुत बड़ा वाला है। वो काल भगवान के हाथ में डंडा बहुत बड़ा वाला है, और तेल पिला पिला के रखा है उसने। याद रखना, ऐसी सेवा करेगा, ऐसी सेवा करेगा कि हालत खराब हो जाएगी। तेल के ड्रम में डंडा डाल के रखा हुआ उसने, इतना समझ लेना। उसके बाद कहां कहां पड़ेगी वो 84 में पता लगेगा। तो मेरे बेटे, होश में आ जाओ, होश में, बेहोश मत रह जाना कि तुम हमसे ही सीख के और हमें ही समझाने लग जाओ। नितिन दास तो गलत ज्ञान देता है। तुझे कहां से मिला? तुझे कहां से मिला? आजकल हमारे चेलों का ये हाल है, गुरुवाई का कीड़ा। क्योंकि मैंने मना कर दिया ना कि किसी को गुरु पद नहीं मिलेगा। अब उनको लगता है यार एक जन्म मिला है, सपना अधूरा ना रह जाए, भले गुरुजी को छोड़ना पड़ जाए, भले इनके ज्ञान को अधूरा कहना पड़ जाए, लेकिन गुरुवाई का कीड़ा ना मर जाए। गुरुवाई का कीड़ा ना मर जाए, वो तो फलेगा फूलेगा। ये नहीं पता बेटा फिर 84 में झूलेगा। तो इसलिए अब सत्य को जानना है, सत्य को पहचानना है, बाकी सब धुएं में उड़ा दो, खत्म करो। तो मालिक की कृपा से हजारों लाखों जीव जाग रहे हैं, और बंदी छोड़ की ऐसी कृपा है। देखो समय आ गया है, अब कृपा अपने आप ही होती है। कोई आदमी रात में खड़ा होकर कहे कि फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं, क्यों नहीं खिल रहे हैं। 10 घंटे हो गए देखते देखते फूल खिल नहीं रहे हैं। खिलेंगे, सुबह तो होने दे। तो जैसे ही सुबह होगी, जैसे ही सूरज आएगा, एक भी फूल नहीं बचेगा जो खिले ना। अपने आप खिलते चले जाएंगे फूल। इसी प्रकार अभी तक जो अंधकार था, अभी जो अंधकार था जिसमें फूल नहीं खिल रहे थे, विवेक नहीं जग रहा था, ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था, अब सूरज आ चुका है। अब प्रकाश हो चुका है। अब कोई भी फूल बंद नहीं रहेगा, सबके ढक्कन खुल जाएंगे। बस अपनी अपनी बारी का इंतजार करो। कोई अभी खिलेगा, कोई 5 मिनट बाद खिलेगा, कोई 10 मिनट बाद खिलेगा। चिंता किस बात की है? अब ज्ञान उजागर हो गया है। कोई आज जागेगा, कोई कल जागेगा, कोई परसों जागेगा। जागना तो है,
जागना तो पड़ेगा, समझ लो। बस समय आने दो, समय आता जाएगा और जीव जागता जाएगा। बारह पंथ बारहवें पंथ हुए उजियारा और 13वें पंथ मिटे Head southwest on सकल अंधियारा। toward Dehradun Road. 12वें पंथ में उजियारा होगा, इसका मतलब समझ लो ये रामपाल जी महाराज की तरफ इशारा है। उनकी तरफ इशारा क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे ये तो बता दिया कि कबीर इज गॉड, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि व्हाट इज कबीर। कबीर कहते किसे हैं? कबीर तत्व है क्या? एक आदमी तो बना दिया उन्होंने, दाढ़ी मूछ वाला बूढ़ा आदमी बना दिया इन्होंने परमात्मा। इन्होंने अपने आश्रमों में बड़ी बड़ी फोटो लगा रखी हैं एक बूढ़े परमात्मा की, बूढ़ा बाबा, सफेद दाढ़ी सफेद बाल। अब इनसे पूछो जो बूढ़ा हो गया वो एक दिन मर भी जाएगा। जो बूढ़ा हो गया वो एक दिन मर भी जाएगा। फिर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सतलोक में जरा मरण नहीं है। अरे जरा मरण कहते किसे है भाई? जरा मरण कहते किसे हैं? इसी को तो कहते हैं बूढ़े हो जाना, मर जाना। क्यों नहीं समझ में आ रहा? बूढ़े परमात्मा की जय जयकार कर रहे हो, अरे वो बूढ़ा हो चुका है। Turn right. बूढ़ा कैसे होता है इंसान? वक्त के अधीन होकर। वक्त ही इंसान को बूढ़ा करता है। तो परमात्मा भी काल के अंडर आ गया, काल ही वक्त है। समझ लो, वक्त भी काल का ही एक रूप है। इसीलिए 3 कालों का जिक्र किया जाता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और जो परमात्मा है वो अकाल पुरुष है, यानी काल से रहित। समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात ये है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। तो मेरे भाई अभी मौका है, रामपाल के जाल से निकल लो, बच जाओगे। नहीं तो बूढ़ा परमात्मा जैसे वहां बैठा है। सतनाम सतनाम सतनाम, जय सतनाम। Take the next right toward building number. तो मेरे भाई Turn right onto building number 2. सत्य नाम को पहचान लो। सत्य नाम ही है जो कुछ है, उसके अलावा सब झूठ है। सत्य नाम को सिमर के 100 meters. तर गए पतित अनेक, The next left. और ते ही कारण नहीं छोड़ी ये सत्य नाम की टेक। सत्य नाम की टेक कभी मत छोड़ना, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। उसे सत्यनाम कह लो, उसे 150 meters. आत्मदेव कह लो, Highway 7. उसे कबीर कह लो।
उसे परमात्मा कह लो, उसे राम कह लो, उसे अल्लाह वाहेगुरु गॉड कह लो, कुछ भी कह सकते हो, Right toward National Highway. लेकिन प्राप्ति के बाद ये नहीं कि पल्ले कुछ है नहीं और तुम लड़ पड़े कि हाँ सतनाम है कि अल्लाह है कि राम है कि वाहेगुरु है। पता लगे प्यास लगी है, पानी पिया नहीं और Does make a U-turn. Make a U-turn. सतनाम सतनाम। बीच में फोन आ जाते हैं तो वीडियो रुक जाती है। इतने फोन आते हैं क्या बताऊं। अभी मैंने डाइवर्ट पे लगा दिया। खैर, राम कुमार सतनाम साहिब बंदगी, नागिन सोलंकी साहिब बंदगी सतनाम। किसने रखा आपका ये नाम? उषा शर्मा सतनाम साहिब बंदगी, मोहम्मद नवी जय सतनाम, नंदू दास साहिब बंदगी सतनाम, सोनिया कुमारी जय सतनाम, अनी मलिक सतनाम सतनाम, सीमा कुशवाहा अभी चल रहा है गुरुजी। अच्छा जी। सवीना बेगम सतनाम साहिब बंदगी, मूल ज्ञान का डंका जय सतनाम, भैरवदास सतनाम सतनाम साहिब बंदगी जय सतनाम। सत्य की राह दिखाकर गुरुजी हमें धन्य कर दिया आपने। राम कुमार जय सतनाम। ये तो समय आ गया है, अब सत्य की राह ही दिखाई जाएगी। बहुत असत्य ग्रहण कर लिया जन्मों जन्मों से, अब सत्य ही सत्य होगा चारों तरफ। इसीलिए इसको सतयुग बोला गया कि सतयुग आने वाला है। अब सतयुग आएगा, अब कली काल घबराएगा। चिंता मत करो। देख लो 84 का हाल। भाई ये खुद नहीं फंसी हैं आके यहाँ पे, कि खुद ही फंस गई आके। इनको फंसाया गया है। कैसे फंसाया गया है ये जानने के लिए हमारे सत्संग जरूर सुनो, ताकि तुम्हें समझ में आए ये बात कि कौन फंसा रहा है, कैसे फंसा रहा है। जिसको तुम भगवान मान बैठे हो वही फंसा रहा है। सतनाम। जय सतनाम। तो अब सत्संग को बड़े इत्मीनान से, ध्यान से, समझदारी से समझना है। पक्षपात बिल्कुल नहीं करना है कि सोचो कि पक्षपात करें। मैं तो रामपाल जी का चेला हूँ, मैं राधा स्वामी का चेला हूँ,
मैं तो भोले शंकर का चेला हूँ, मैं किसी और का चेला हूँ, मैं निरंकारियों का चेला हूँ। भाई तुम पहले ये जान लो, तुम परमात्मा के चेले हो। परमात्मा को पाने के लिए तुम अलग अलग पंथों में चले गए, नाना प्रकार के पंथों में परमात्मा को पाने के लिए गए हो, समझ लो। कितनी बार गर्दनें कट गई हैं, कितनी बार राजा बन गए, कितनी बार प्रजा बन गए, कितनी बार ज्ञानी बन गए, कितनी बार ध्यानी बन गए, लेकिन आज फिर यहाँ कुछ ना कुछ बने बैठे हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम जान ही नहीं पाए कि करना क्या था, और जिसने जो बताया वो करने लग गए, अपनी बुद्धि विवेक को ताले लगा दिए और लोगों के कहने पे चल पड़े। अब सत्य को परखने के बाद अपने ऊपर भरोसा करके अब ये भक्ति स्टार्ट करनी है, किसी और पे भरोसा नहीं करना है। मुझे गुरुजी बचा लेंगे, मुझे फलाना गुरु ले जाएगा उठा के सतलोक मुझे गुरुजी काल से बचा लेंगे, काल आएगा तो गुरुजी बचा लेंगे। काल ने जेल में ठोक रखा है गुरुजी वो बाबा जेल से नहीं निकल पा रहा है। स्नान करना है, देखना क्या है। इंसान की बनाई हुई जेल से नहीं निकल पा रहा है, तो काल की बनाई जेल से कैसे निकलेगा? अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर, चारों खानियों में उलझा रखा है काल ने, चारों वाणियों में उलझा रखा है काल ने। समझ लो, चार बाणी चार खानी, ये काल का जाल है। ये चार बाणियों में भी आनंद देता है, ये चार खानियों में भी आनंद देता है इंसान टेंशन में है, कुत्ता मजे ले रहा है इंसान दुखी होकर आत्महत्या कर रहा है, कुत्ते पूरे मजे ले रहे हैं जीवन के। जाके देखो कभी। तो ये चारों खानियों में भी जीव को फंसा के रखता है आनंद में, झूठे आनंद में, नकली आनंद में। तो अब क्या करना है? अब सत्य को जानना है। सत्य क्या है? हमारी आत्म सत्ता ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा सब झूठ है, सब झूठ। A to Z जितना भी तामझाम तुम्हें दुनिया में दिख रहा है, जो भी तुम्हें इन आंखों से दिख गया, वो झूठ है। तुम इस वक्त एक सपने में हो, ये सपना चल रहा है, और इस सपने में जो तुम्हें दिख गया वो तुम्हें सपने से बाहर नहीं निकाल सकता। सपने से बाहर कौन निकाल सकता है? सपने से बाहर निकालेगा अलार्म। जब हम अलार्म लगा के सोते हैं तो वो अलार्म हमारे सपने के अंदर घुस जाता है वो हमारे सपने के अंदर घुस के आवाज देता है, ओ उठ जा भाई उठ जा। तब हम उठ पाते हैं। हम सोचे कि सपने में, सपने की आवाज से हम उठ जाएं, बम फट जाए ना सपने में, वो तब भी ना उठ पाओगे तुम। सपने की आवाज भी सपना ही है, समझ लो। ये सपने की आवाज भी सपना ही है। कौन सी आवाज है? जो तुम्हारे गले से निकल रही है। का खा गा चा छा जा ABCDEFG उड़, अलिफ बे ते पे उड़ा एड़ा इड़ी, सस्सा हा कक्का कक्का गग्गा। ये सब सपने की आवाजें हैं। इनको सुन के, इनको जप के, इनका सिमरन करके तुम कभी सपने से बाहर नहीं निकल सकते। सपने से बाहर निकलने की एक ही विधि है, जब तुम उस असली आवाज को जान लो जो इस सपने से बाहर हो रही है।
काया से बाहर लख है, संत कहावे सोए। जो काया के अंदर होने वाली आवाजें हैं वो सब असत्य हैं, चाहे वो अनहद नाद है, चाहे वो घंटा, शंख, वीणा, बांसुरी, कुछ भी है, चाहे वो कोई प्रकाश है, झूठ है। सत्य क्या है? सत्य केवल एक है, आत्मदेव पूजिए, गुर के सहज सुभाए, ये है सत्य। तो इसको जानो, इसको समझो और जन्म मरण से बाहर निकल जाओ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हमारा चेला तुम्हारा दिमाग ख़राब करता है तो हमें ज़रूर बताएं, हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, अच्छे से अकल दे दी जाएगी, चिंता मत करो। कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है तो मुझे बताओ, कोई भी बंदे को, कोई भी भगत को अलाउड नहीं है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना के दिन रात मगजमारी करे। उसमें भक्ति करने आए हो, भक्त बन के रहो, चौधरी बनने नहीं आए हो। चौधरी बनोगे तो बड़ा वाला चौधरी बना दूंगा फिर मैं, समझ लेना अच्छे से। तो इसलिए ये सब बकवासबाजी बंद करो और भक्ति करो, धुन में ध्यान रखो, तब होगा कल्याण। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। अकथ है वो कहानी, तुम क्या बकवास कर रहे हो, समझ लो। चलो अब कल मिलेंगे। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।